अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1, ट्राई योरसेल्फ। तो इसमें बच्चों दी हुई हैं आपको 3 साइड्स। क्वेश्चन नंबर 1 में 6 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो आपको इसमें क्या है, द साइड्स ऑफ ट्रायंगल्स आर गिवन बिलो, डिटरमाइन विच ऑफ देम आर राइट एंगल्स। मीन्स यहाँ कहने का मतलब है कि विच 2 लाइन्स मेक अ राइट एंगल। ठीक है, तो आपको बताना है यहाँ पर। तो जो इसमें हाइपोटेन्यूज होगा, अगर हाइपोटेन्यूज है और वो राइट एंगल ट्रायंगल है, तो उसके अपोजिट 2 साइड्स जो होंगी वो राइट एंगल बनाएंगी। जैसा कि यहाँ पर देखिए, ये यहाँ पर अगर हाइपोटेन्यूज था AC, तो इसके जो अपोजिट 2 साइड्स थी वो राइट एंगल बनाती हैं। तो आपको यही बताना है कि कौन सी 2 साइड्स जो है राइट एंगल बना रही हैं। ठीक है, और ये कैसे पता लगाएंगे कि ये, सबसे पहले तो आपने यही पता लगाना पड़ेगा कि इसमें कौन सा राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल होगा तभी उसमें राइट एंगल बनेगा। तो वो चेक करने के लिए क्या करेंगे, हाइपोटेन्यूज मैंने बताया था सबसे बड़ी साइड जो होती है वो हाइपोटेन्यूज होती है। तो सबसे बड़ी साइड का स्क्वायर यानी हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस का स्क्वायर इंटू प्लस हाइट का स्क्वायर या परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप देख ही रहे हैं, बड़ी साइड है 10 सेंटीमीटर, तो 10 सेंटीमीटर स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू सम ऑफ अदर 2 स्क्वायर ऑफ अदर 2 साइड्स। ठीक है, अगर ऐसा होता है तो वो राइट एंगल ट्रायंगल होगा और वहाँ पर पाइथागोरस थ्योरम भी लग सकती है। और वहाँ पर आपको फिर बताना है कि कौन सी 2 साइड्स राइट एंगल बनाती हैं। इसी तरह से यहाँ पर एक फिगर दी हुई है जिसमें कि आपने H पता करना, हाइट पता करनी है वॉल की। ये वॉल पर एक सीढ़ी लगी है, लैडर है 10 मीटर लंबी, और लैडर की जो डिस्टेंस है, लैडर की जो वॉल से डिस्टेंस है वो 5 मीटर है। अब आपने बताना है कि लैडर कितनी हाइट पर, वॉल की कितनी हाइट पर लगी हुई है। तो इसमें भी आप पाइथागोरस थ्योरम का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट यहाँ पर फाइंड डिस्टेंस बिटवीन लाइट ऑन द टॉप ऑफ लाइट हाउस एंड शिप। तो यहाँ पर एक शिप दिया हुआ है, एक लाइट हाउस है। तो आपको लाइट हाउस की हाइट दी हुई है, ये लाइट हाउस की हाइट दी है, और लाइट हाउस से जो शिप है उसकी डिस्टेंस दी हुई है। अब आपने ये बताना है कि लाइट हाउस के टॉप से और शिप की डिस्टेंस कितनी है। तो ये इसमें भी आप पाइथागोरस थ्योरम यूज़ करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ इसी तरह का है। अ बलून्स थ्रेड इज़ 13 मीटर लॉन्ग एंड reaches a window 12 मीटर above द ग्राउंड। तो विंडो की जो ग्राउंड से हाइट है वो यहाँ पर दी हुई है। मान लिया यहाँ पर कोई बलून है, ये कोई बलून उड़ रहा है, ठीक है, और ये देखिए, अब बलून्स थ्रेड इस बलून की जो थ्रेड है वो कितनी है, 13 मीटर लॉन्ग, 13 मीटर, एंड रीच अ विंडो 12 मीटर अबव द ग्राउंड। तो मान लिया एक बलून है, यहाँ पर कोई वॉल है, मान लिया एक वॉल है, ये बिल्डिंग है कोई, इसकी वॉल है ये, और यहाँ पर कोई इसकी विंडो है, ये मान लिया ये विंडो है। यहाँ पर एक नेल से कोई बलून बंधा हुआ है। तो बलून है ये उड़ रहा है, तो ये हवा से आगे पीछे भी जा सकता है, और ये जाके इस खिड़की से टकरा गया है, ठीक है। अब बलून थ्रेड इज़ 13 मीटर लॉन्ग, और इसकी जो थ्रेड है ये है
13 मीटर और रीचेस अ विंडो 12 मीटर अबव द ग्राउंड। और ये ग्राउंड है, तो यहाँ से ये जो वॉल, ये जो ग्राउंड से विंडो की जो हाइट है वो कितनी है 12 मीटर, ये है 12 मीटर। ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द नेल टू विच द बलून इज टाइड फ्रॉम द बेस ऑफ द वॉल। तो यहाँ पर ये बलून बंधा हुआ है, कोई नेल है, ठीक है, ये कील है, इससे बंधा हुआ है। तो इसके बेस से, यानी वॉल के बेस से और इस नेल की जहाँ पर ये बलून बंधा हुआ है, इसकी डिस्टेंस आपने पता लगानी है। तो ये प्रॉब्लमेटिक क्वेश्चन था थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा अगर दिमाग लगाएंगे तो आप समझ सकते हैं इसको कि किस तरह से हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे।